नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आशीष भंडारी, भंडारी आवास फाउंडेशन एनजीओ। आज हमारे पास नाला सुपारा वेस्ट का एक ऐसा केस आया है कि एक गरीब परिवार का लड़का अपना बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है। कुछ लोग उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लड़का बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करता है और उसको जेल जाना पड़ता है। तो क्या हमारे देश में मिडिल क्लास इंसान को अपना धंधा, अपना कारोबार शुरू करने का अधिकार नहीं है? आज जिन्होंने हमारे पास अर्जी लगाई है, हमसे विनती की है, दरख्वास्त की है, आज हमारे साथ में वो बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम साजिद मलिक है। इनका नाम साजिद मलिक है। दोस्तों, ये हमारे साजिद मलिक जी ने एक एप्लीकेशन दी है हमारे आवास फाउंडेशन एनजीओ को। उन्होंने एक चीज हमें और दी है, ये ट्रांजैक्शन है पैसे का। जो ट्रक आया था, जिस ट्रक में माल आया था प्लाई, उन्होंने ये पैसा आगे लेके आओ। उन्होंने ये पैसा जो ट्रक का भाड़ा था वो गूगल पे के थ्रू ऑनलाइन दिया है। मैं इसमें आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा। जो सामने वाली पार्टी थी उनका नाम क्या था? अहमदाबाद की सौरभ हुड्डा। थोड़ा जोर से बोलो। सौरभ हुड्डा। सौरभ हुड्डा। जब ये सौरभ हुड्डा के पास अहमदाबाद गए थे तो उन्होंने वो पेमेंट देते वक्त फोटो खींची थी। आपने कितना पेमेंट दिया था? 8 लाख रुपए कैश दिया था। 8 लाख रुपए कैश दिया था और बाकी ट्रक का भाड़ा? ट्रक का भाड़ा पूरा हम लोग को। आपका एग्जिट पूरा अमाउंट कितना है? 8,83,000। 8,83,000 रुपया। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक, शॉर्ट में हमको समझाइए आप जरा। आपके साथ क्या हुआ था, बताइए आप। सर, हमने नया बिजनेस शुरू किया था अपना शटरिंग प्लाईवुड का। इंडिया मार्ट से हमें इंडस वेले कंपनी का एक नंबर मिला था। हमने उनसे कांटेक्ट किया, इनका नाम था सौरभ हुड्डा और ये है वो। इनसे हमारी बात हुई थी। इन्होंने हमसे कहा था कि आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, एडवांस पेमेंट दे दीजिए और बाकी का जो पेमेंट रहेगा हमारे माल का वो आप डिलीवरी के बाद देना है। ये जो पैसा आप देख रहे हैं जो इनके हाथ में है, ये पैसा हमारा एडवांस पेमेंट इनको हमने दिया था। सबूत के तौर पे मैंने फ़ोटो खींचा था उनसे, ठीक है। और गाड़ी आने के बाद ये मुकर गए थे कि हम गाड़ी को हाथ लगाने नहीं देंगे जब तक हमको बाकी का अमाउंट नहीं मिलेगा। हमने बोला सर हमने अभी ऑर्डर लिया, हम नहीं दे सकते। फिर भी हमने बात करके एक दिन का टाइम ले लिया था। नेक्स्ट डे जब हम पेमेंट लेने के लिए पार्टियों के पास गए जिनको हमने माल सेल किया था, पता चला वहाँ पर सारा माल पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है और हमारे ऊपर 420 चोरी का केस करवा दिया इन्होंने हमारे ऊपर। हमें पुलिस वालों ने फ़ोन करके बुलाया, हम साजिद भाई हम लोग गए पुलिस स्टेशन में। तो हमें लॉकअप में रखा गया रात को। जब हमें जब नेक्स्ट डे बेल मिली तो सोपन पाटिल सर हैं, ऑफिसर है जो वहाँ के, उनसे हमने कहा कि सर आपने माल तो उनको दे दिया है, तो हमारा जो एडवांस पेमेंट हमने दिया था वो पेमेंट का क्या होगा सर? तो उन्होंने हमसे कहा कि अपने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना बहुत अंदर तक चले जाओगे, तुम्हारी ईद है कल, इसीलिए मैंने तुम लोग को अभी छोड़ा है। हमसे उन्होंने ये कहा। उसके बाद से अभी हम भटक रहे हैं। तो आवास फाउंडेशन ने आशीष भंडारी जी का, हम इनके पास आए हैं मदद मांगने के लिए कि हमारी हेल्प करें, हमें अपना पैसा निकाल के दें। जब हम इनको कॉल करते हैं अपने पैसे के लिए तो ये हमसे कहते हैं कि आपका पैसा पुलिस स्टेशन में है, वहाँ पर सब जाके ले लीजिए। और जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पैसा इनके पास है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा हमें तो सर नहीं मालूम है। अगर हमारा पैसा इनके पास है तो आप हमें इनसे पैसा हमारा दिला दीजिए, अगर पैसा पुलिस स्टेशन में है तो सोपन पाटिल जो ऑफिसर हैं आप उनसे हमारा पैसा हमें दिला दीजिए, क्योंकि ये तो उन्हीं का नाम बताता है वो कि मैंने उनको दिया है। दोस्तों, अभी अरबाज ने अपनी बातें बताई, किस प्रकार से ये बंदा इनके ऊपर केस बनाया। ये पैसा लेते हुए गिनते हुए वीडियो है, फोटो है इस बंदे का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहूँगा मुंबई पुलिस से, एक बात मैं पूछना चाहूँगा ये अपने आपका विरार नाला सुपारा की पुलिस से। ठीक है, किसी बंदे ने गुनाह किया, आपने उसको जेल भेजा, लेकिन जो उसने इस बंदे को उसने जो 8 साढ़े 8 लाख रुपए एडवांस दिया था, जब आप पूरा माल वापस लेके चले गए तो इनका 8 लाख रुपए वापस कौन देगा?
नाला सोपारा के अंदर ये पेलहार क्राइम ब्रांच जो आता है, उनके जो ऑफिसर थे स्वप्निल पाटिल, उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, पुलिस की अपनी कार्रवाई है, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं स्वप्निल पाटिल जी को एक बात कहना चाहूंगा कि पुलिस की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी बंदे ने किसी सामने वाले को 8.5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए एडवांस दिया था, तो जब स्वप्निल पाटिल ने जो इनका माल था पूरा रिकवर किया, तो स्वप्निल पाटिल की जिम्मेदारी थी कि इनको ये जो इनका एडवांस पेमेंट था वो इन्हें वापस दिलाया जाए। जब इन्होंने अरबाज ने जब अहमदाबाद में फोन किया तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो भी पैसा है मैं पुलिस स्टेशन में दे चुका हूं, आप उनसे ले लो। एक गरीब बंदा जिसने यहां वहां से कर्जा लेके अपना धंधा शुरू किया था, उसने अच्छा किया क्या बुरा किया ये उसका लुकआउट है, लेकिन धंधा शुरू करने की उसने कोशिश की थी। जिस कोशिश में वो जेल चला गया, ठीक है, उसका जो भी माल था वापस चला गया, लेकिन क्या पलहार पुलिस स्टेशन की स्वप्निल पाटिल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इनको इनका पैसा दिलाने की? और मैं आशीष भंडारी एक बात कहना चाहूंगा, ये पैसा जो 8-8.5 लाख रुपया है, ये चाहे स्वप्निल पाटिल जी ने खाया है, चाहे अहमदाबाद के जो ये डीलर थे, प्लाई आई थी ना, जो प्लाई के डीलर थे, उन्होंने खाया है, उन सबको ये पैसा देना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी जिसकी जितनी सोर्स है वो लगा ले, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन किसी गरीब का ब्याज पे लिया हुआ पैसा मैं कभी मरने नहीं दूंगा, ना ही मेरा भंडारी आवाज फाउंडेशन किसी का पैसा मरने देगा। अब ये पैसा अगर स्वप्निल पाटिल के पास गया है तो भी मैं लूंगा, और ये पैसा अगर अहमदाबाद में इनके पास गया है तो भी हम उस पैसे को लेंगे। हमारा काम है इस पैसे को लेके जो इस पैसे का मालिक है उनको देना। बस इसी बात को कह के वीडियो खत्म करूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, अर्जी तो हमारे पास आ ही चुकी है, इनके साथ में इंसाफ हो और जो भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है इनका साथ दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।